साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी उपन्यास से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। इससे पहले नाटक से संबंधित प्रश्नों को इससे पूर्व में देखा गया है और आज हम लोग हिंदी उपन्यास के सेक्शन को ख़त्म करेंगे। 950 क्वेश्चन तक हो गया है पिछले वीडियो में। आज 951 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? ऑप्शन है कैंसर के विषय में, तपेदिक के संबंध में, हृदय रोग के संबंध में, मलेरिया और कालाजार के संबंध में। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मलेरिया और कालाजार के संबंध में। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार रोग के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। यह रेणु का उपन्यास है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा? ऑप्शन है भीष्म शाहनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। इसमें ऑप्शन ए भीष्म शाहनी का जो है 19वीं शती के नवजागरण के दौरान कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि भीष्म शाहनी जी 20वीं शताब्दी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त का योगदान था। अगला प्रश्न है गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? अब ये सभी प्रश्न झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में जो परीक्षा हुई थी वहाँ पूछे गए थे और अभी फिर झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी होलिस्टिक अप्रोच के साथ करें, जिससे किसी भी प्रदेश में किसी भी परीक्षा को आप देने जा रहे हो हिंदी की, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन है भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। तो इसमें गलत है ऑप्शन सी, कठिन भाषा। गोदान उपन्यास की भाषा कठिन नहीं है, गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है। इसमें सरल व बोलचाल की भाषा और व्यंजनापूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? ऑप्शन है परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित। इसमें ऑप्शन सी जो है यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? ऑप्शन है झुनिया, हीरा, धनिया, गोबर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, धनिया। गोदान उपन्यास में यह कथन होरी की पत्नी धनिया द्वारा होरी की मृत्यु पर कहा गया। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। अगला प्रश्न है मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? ऑप्शन है प्रेमिका, बहन, माँ, सेविका। तो इसमें ऑप्शन ये है प्रेमिका। मैला आंचल उपन्यास में कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। उपन्यास के अन्य पात्र हैं बामनदास, कमली, ममता, विश्वनाथ, रामखिलावन आदि। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, तमस, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र। इसमें तमस उपन्यास यानी ऑप्शन बी जो भीष्म शाहनी का है, उसमें देश भारत विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है निपुणिका हजार प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? ऑप्शन है चारु चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है, जबकि चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी इलाचंद जोशी, ठीक है। वसंती भीष्म शाहनी, ये भी सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये भी सही है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये गलत है, असंगत है, क्योंकि भगवती प्रसाद वाजपेयी नहीं बल्कि चित्रलेखा के जो लेखक हैं वे भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न है मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? ऑप्शन है सेवा सदन, गोदान, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, त्यागपत्र। त्यागपत्र में मृणाल हैं, सेवा सदन में सुमन है, गोदान में धनिया और शेखर एक जीवनी में शशि है। अगला प्रश्न है अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उपन्यास। अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। उनके अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। ऑप्शन बी सही होगा, नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अन्य उपन्यास हैं खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? अब
ऑप्शन है कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य, आधा गांव। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सागर लहरें और मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ। यह उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है और इसमें बम्बई के बारसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। जबकि रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, कर्नट जाति के जीवन पर। राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राजकमल चौधरी के उपन्यास मछली मरी हुई में समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। जबकि अंधा युग, गीति नाट्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान इनके द्वारा लिखित कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव, कल्याणी। तो इसमें आधा गांव 1966 ईस्वी की रचना है, वह भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई है। आधा गांव के रचनाकार राही मासूम रजा है। जबकि शेखर एक जीवनी अज्ञेय, त्यागपत्र कल्याणी जैनेन्द्र की रचना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है। ऑप्शन है सारा आकाश, पुनर्नवा, महाभोज, परती परिकथा। इसमें ऑप्शन ये सारा आकाश जो उपन्यास है वो राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है, क्योंकि पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महाभोज मन्नू भंडारी का, परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपत्ति, प्रणयिनी परिणय। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, आदर्श दंपत्ति उपन्यास लज्जाराम मेहता का और प्रणयिनी परिणय उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। ऑप्शन है कृष्णचंद, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कृष्णचंद, सोफिया तथा गजाधर तीनों प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद सेवा सदन में है, सोफिया रंगभूमि में है, गजाधर सेवा सदन में, जबकि हरिप्रसन्न प्रेमचंद के उपन्यास का नहीं बल्कि सुनीता उपन्यास में है जो कि जैनेन्द्र का है। अगला प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज। अजय की डायरी जो देवराज का उपन्यास है इसमें विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है। अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास है, इसमें स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता का वर्णन है। बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है, इसमें महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, इसमें समकालीन राजनीतिक परिवेश का चित्रण है। अगला प्रश्न है उपन्यासों और उनके पात्रों को सुमेलित करना है। ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। तो सूरज का सातवां घोड़ा में मणिक मुल्ला सबसे प्रसिद्ध पात्र है, धर्मवीर भारती का। मैला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद हैं जो तहसीलदार हैं, रेणु का उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी में रंजना है और तमस में नत्थु है जो भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास की नायिका है। ऑप्शन है धनिया, अनुजा, रानी, निर्मला। इसमें ऑप्शन ये सही होगा, धनिया गोदान उपन्यास की नायिका है। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, गोबर, राय साहब, गोविंदी, मिस मालती, मातादीन, मिश्र मेहता। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, गबन, करभूमि, रंगभूमि। अगला प्रश्न है खंजन नयन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अमृतलाल नागर। खंजन नयन उपन्यास जो अमृतलाल नागर का है उसमें सूरदास के जीवन चरित्र का वर्णन है, जबकि मानस का हंस उनके उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न है इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज के पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन है ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मकथात्मक। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है नागफनी का देश किस काल की रचना है। ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा, आधुनिक काल। नागफनी का देश अमृत राय की रचना है, 1953 में प्रकाशित हुआ यह उपन्यास है, आधुनिक काल में लिखा गया। अगला प्रश्न है झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन है तिलस्मी, सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी। तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, अहिल्याबाई, देवगढ़ की मुस्कान आदि। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी। ऑप्शन है कल्याणी, त्यागपत्र, परख, सुनीता। तो इसमें ऑप्शन बी त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म बनाई गई जिसका नाम भी त्यागपत्र रखा गया था। अगला प्रश्न है आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों का मिलान करना है, सुमेलित करना है। ऑप्शन है बलचनमा, प्रति परिकथा, करिए छीमा, टोपी शुक्ला। तो इसमें देख लेते हैं बलचनमा नागार्जुन का है, प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का, करिए छीमा शैलेश मटियानी का, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है निर्मला किसका उपन्यास है। ऑप्शन है जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रेणु, अमृतलाल नागर।
तो इसमें ऑप्शन बी निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, रंगभूमि। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो गोबर जो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है, इसमें ये होरी का पुत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं परती परिकथा किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु। परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। रेणु आंचलिक उपन्यास है, इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अन्य उपन्यास हैं दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इत्यादि। अगला प्रश्न है नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं अमृत और विष, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस आदि। जबकि त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, झूठा सच यशपाल का और भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा ली। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन मरणोपरांत 1948 में हुआ और इसे अमृत राय ने, उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? ऑप्शन है सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा, डॉक्टर कामिनी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कहे ईश्वरी फाग उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, गुना बेगुना, इदन्नमम चाक। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर ने अपने 21 उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। ऑप्शन है अमृत और विष, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, नाचो बहुत गोपाल। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अग्निगर्भा। अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न इनमें कौन सा हजार प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है चारुचंद्रलेख, सत्याग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। तो इसमें सत्याग्रह जो है यह हजार प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, बल्कि ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज। तो ऑप्शन बी सही होगा, यह उपन्यास है। इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। अन्य उपन्यास हैं विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, अज्ञातवास, पहला पड़ाव आदि। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? ऑप्शन है जीवनी परक, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक, व्यक्तिवादी। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जो किशोर मन के रहस्य को उद्घाटित करता है। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? ऑप्शन है दो एकांत, अनदेखे अनजाने पुल, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन। इसमें अनदेखे अनजाने पुल उपन्यास नरेश मेहता का नहीं, बल्कि राजेंद्र यादव का है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि। तो इसमें ऑप्शन सी कायाकल्प उपन्यास जो है वो किसान जीवन से संबंधित नहीं, बल्कि पुनर्जन्म पर आधारित है, जबकि गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे, जैनेन्द्र। इसमें यशपाल जो है प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा उपन्यासकार होते हुए भी प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका उपन्यास झूठा सच देश विभाजन एवं त्रासदी के साथ ही देश के भावी निर्माण की भूमिका का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है, जबकि अज्ञे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है मानस का हंस, एक दाना में शारण्य, नाचो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर। तो यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास हजार की शादी, क्योंकि दो उपन्यास जो है मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर है और खंजन नयन दिया नहीं गया, ठीक है, जबकि ये होना चाहिए कि कौन सा उपन्यास जीवनी पर आधारित है, तो इसमें मानस का हंस हो जाएगा और 3 ऑप्शन बाकी इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पोथा, वयम रक्षामः। तो इसमें वयम रक्षामः जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं, बल्कि चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, आंचलिक। तो एक राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रेमवदा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उषा प्रेमवदा। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका उषा प्रेमवदा है। उनके अन्य उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास।
दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास हैं प्रिया, कोहरे वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ तथा मंजुल भगत के उपन्यास हैं अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने उपन्यास सेक्शन को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अब इसके बाद कहानी शुरू होगा। तो आप लोग उपन्यास सेक्शन को कंप्लीट आप बार बार रिवीजन करके, किताबों से पढ़ के और ये सवाल लगा करके साथ में आप इसको पूरा सॉल्व कर लें, जिससे आपका यह सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहानी शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।